नमस्कार। एएम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं स्पर्श पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 ततारा बामेरो का अध्ययन करेंगे। ततारा बामेरो कथा लीलाधर मंडोई द्वारा रचित ततारा बामेरो कथा भारतीय द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। जो सभ्यता जितनी अधिक पुरानी होती उतनी ही अधिक किस्से कहानियाँ उससे जुड़ी होती हैं जो हमें सुनने को मिलती है। जो किस्से कहानियाँ हमें सुनने को मिलती है ज़रूरी नहीं कि वे उसी तरह घटित हुई हो जिस तरह वो हमें सुनाई जा रही है। इतना ज़रूर होता है कि इन किस्सों और कहानियों में कोई ना कोई सीख छुपी होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बहुत तरह के किस्से कहानियाँ मशहूर हैं। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडोई ने लिखा है। प्रस्तुत पाठ ततारा बामेरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उस द्वीप पर एक दूसरे से शत्रुता का भाव अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था। इस शत्रुता की भावना को जड़ से उखाड़ने के लिए एक जोड़े को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी जोड़े के बलिदान का वर्णन लेखक ने प्रस्तुत पाठ में किया है। प्यार सबको एक साथ लाता है और नफरत सबके बीच में दूरियों को बढ़ाती है। इस बात से भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो कोई भी समाज के लिए अपने प्यार का अपने जीवन का बलिदान करता है, समाज न केवल उसे याद रखता है बल्कि उसके द्वारा किए गए त्याग और बलिदान को बेकार नहीं जाने देता। यही वह कारण है जिसकी वजह से तत्कालीन समाज के सामने मिसाल कायम करने वाले इस जोड़े को आज भी इस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा से याद करते हैं। आज न ततारा है न बामेरो, किंतु उसकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे हैं। ततारा बामेरो की त्याग में मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। आइए पढ़ते हैं पाठ का सारांश। ततारा एक विलक्षण युवक। पाठ में दो चरित्र ततारा और बामेरो। सर्वप्रथम हम ततारा के बारे में जानेंगे। ततारा एक सुंदर बलिष्ठ वह सहयोगी युवक था। वह सभी का प्रिय था। गांव के लोग उसका आदर करते थे। वह उसे गांव के उत्सवों में बुलाते थे। वह भी समय अनुसार सबकी सहायता करता था। उसके पास एक लकड़ी की तलवार थी जिसे वह सदैव अपनी कमर में बांधे रहता। लोगों का मानना था कि भले ही वो तलवार लकड़ी की है लेकिन उसमें अद्भुत देवी शक्ति है। वह ना तो इस तलवार को कभी प्रयोग करता और ना ही उसे कभी अपने से अलग करता। ततारा बामेरो का प्रथम मिलन। एक बार शाम को समुद्र किनारे टहलते हुए ततारा को बहुत मधुर गीत सुनाई पड़ता है। गायन इतना प्रभावी था कि वह सुध-बुध खोने लगा और उसी की ओर चल दिया। वहाँ उसने एक युवती को देखा जो ढलती शाम के सौंदर्य में बेसुध समुद्र को निहारते हुए श्रृंगार गीत गा रही थी। यह थी बामेरो। अचानक एक समुद्री लहर ने बामेरो को भिगो दिया और उसने गीत गाना बंद कर दिया। तभी ततारा बोल उठा कि तुमने गाना क्यों रोक दिया। बामेरो चौंक पड़ी। तभी उसने बैरखुई से कहा कि पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। इस प्रकार प्रश्न पूछने का क्या कारण है। ततारा उससे बार बार गीत को पूरा करने का आग्रह करने लगता है। इसके बाद उसने उसका परिचय पूछा। वह युवती थी लपाती गांव की रहने वाली। उसका नाम था बामेरो। ततारा बामेरो का प्रेम। बामेरो घर पहुंचकर ततारा को बार बार याद करने लगी।
उसने अपने लिए जैसे जीवन साथी की कल्पना की थी, ततारा वैसा ही था। वह जानती थी कि दूसरे गांव के युवक के साथ वैवाहिक संबंध होना गांव की परंपरा के विरुद्ध था। उधर ततारा शाम होते ही समुद्री चट्टान पर खड़ा बामिरों की प्रतीक्षा करने लगता है। ऐसी बेचैनी उसने अपने शांत और गंभीर जीवन में पहले कभी अनुभव नहीं की थी। उसे बामिरों के आने की आशा बहुत कम थी। तभी अचानक नारियल के झुरमुटों से उसे बामिरों दिखाई दी। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों एक दूसरे को शब्दहीन खड़े निहारते रहे। सूर्यास्त हो चुका था और अंधेरा बढ़ने लगा था। तभी बामिरों सचेत हुई और अपने घर की तरफ दौड़ी। ततारा चुपचाप वहीं खड़ा रहा। पासा गांव में पशु पर्व। ततारा व बामिरों का मुख प्रेम लपाती के गांव के कुछ युवकों को पता चला और उन्होंने गांव के सभी लोगों को बता दिया। उन्हें समझाया गया कि उनका मिलना संभव नहीं है, किंतु वे नहीं माने। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। वर्ष में एक बार होने वाले इस आयोजन में सभी गांव के लोग पासा में एकत्रित होते हैं। ततारा भी वहां पहुंचा। ततारा की आंखें तो केवल बामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी। तभी उसे बामिरों दिखाई दी। बामिरों ततारा को देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। बामिरों की माँ को अनेक लोगों की उपस्थिति में ततारा के पास खड़ी बामिरों का रोना अपमानजनक लगा। वह क्रोधित हो उठी और उसने ततारा को अनेक तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरुद्ध आवाज़ें उठाने लगे। ततारा के लिए यह सब असहनीय हो गया। उसे गांव की परंपरा पर क्रोध आ रहा था। वह बहुत ही दुखी हो गया। यहाँ बामिरों भी बहुत ही दुखी थी। ततारा का क्रोध प्रकट करना। उधर बामिरों लगातार रोए जा रही थी। ततारा का क्रोध बढ़ता गया। उसका हाथ अपनी तलवार पर गया और उसने तलवार निकाल ली। अपने क्रोध को शांत करने के लिए उसने तलवार को धरती में घोंप दिया और पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक चला गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। लोगों ने देखा कि तलवार की जहाँ जहाँ लकीरें खींची थी वहाँ से धरती फटने लगी। ततारा क्रोध में द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को काटता चला गया। वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा तो पूरा द्वीप के दो टुकड़े हो गए थे। दुर्भाग्य से ततारा और बामिरों अलग अलग हिस्सों में रह गए। ततारा को जब होश आया तो उसने देखा कि उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसना शुरू हो गया था। उसने छलांग मारकर दूसरा सिरा थामना चाहा, पर ऐसा ना कर पाया। वह बामिरों बामिरों चिल्लाता हुआ समुद्र की तरफ जा रहा था। उधर बामिरों भी ततारा ततारा पुकार रही थी। अंततः ततारा लहूलुहान होकर गिर पड़ा और पानी में बह गया। बामिरों भी उसके गम में पागल हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह घर से अलग होकर ततारा को खोजती फिरती थी, किंतु कोई सुराग न मिल सका। आज ततारा बामिरों नहीं है, परंतु दोनों की प्रेम कथा अंडमान निकोबारियों के प्रत्येक घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का विचार है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार का जो दूसरा टुकड़ा हुआ वह लिटिल अंडमान ही है। ततारा और बामिरों के इस बलिदान के बाद एक सुखद परिवर्तन यह हुआ कि निकोबारियों के लोग दूसरे गांवों में भी वैवाहिक संबंध बनाने लगे। आज ना ततारा है ना बामिरों, लेकिन फिर भी लोग उन्हें प्यार से, अच्छे से, सद्भावना से याद करते हैं। कुछ बिंदुओं पर हम फिर से विचार करेंगे। यहाँ ततारा की तलवार के बारे में बताया गया था। क्या था तलवार के बारे में? ततारा द्वारा अधिक साहसिक कार्य करने के पीछे लोग इसी तलवार की शक्ति मानते थे। लोगों के अनुसार ततारा की तलवार एक विलक्षण शक्ति अपने अंदर समेटे हुए थी।
जब तातारा और बामीरो मिले थे तो बामीरो ने तातारा को बेरुखी से जवाब क्यों दिया था? बामीरो ने तातारा को बेरुखी से जवाब इसलिए दिया था, उसके कहने पर उसने गाना बंद कर दिया था। और वो उसके कहने पर गाना क्यों गाए? वह पहले उससे बताए कि वह कौन है, वह उससे असंगत प्रश्न क्यों कर रहा है, वो उसे घूर क्यों रहा है। वह अपने गांव के पुरुष के अलावा किसी अन्य को जवाब नहीं दे सकती थी, इसीलिए उसने उसे बेरुखी से जवाब दिया था। निकोबारियों के लोग तातारा को बहुत ही पसंद करते थे, क्योंकि तातारा साहसी और परोपकारी स्वभाव था। वह सदैव दूसरों की सहायता करता था और समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझता था। यहाँ बामीरो के मिलने के बाद तातारा के जीवन में परिवर्तन आ गया था। उसके मन में हर समय बामीरो की तस्वीर घूमती रहती और जीवन पर केवल बामीरो का ही नाम रहता। बामीरो के बिना उसके लिए रात और दिन काटना कठिन हो गया था। उसे एक एक पल पहाड़ से भी अधिक प्रतीत होता था। वह शाम होने से पहले ही लपाती के समुद्री चट्टान पर जा बैठता था, जहां उसे पहली बार बामीरो मिली थी। रूढ़ियाँ जब बंधन बोझ बनने लगे तब उसका टूट जाना ही अच्छा है। इस पाठ में यह सबसे बेहतर तरीके से बताया गया है कि रूढ़ियाँ एक प्रकार का बंधन ही होती है। रूढ़ी का अर्थ होता है ऐसा बंधन जिसमें लोकहित होने के बजाय अहित होता है। जो परंपरा लोक के विकास, आनंद और इच्छा पूर्ति में बाधा बने, वह रूढ़ी है। ऐसी रूढ़ियों का टूट जाना ही अच्छा है। इनमें परिवर्तन आना ही उचित रहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि समय निरंतर परिवर्तनशील रहता है और ऐसे समय में यह रूढ़ियाँ हमें सदा पीछे रखती हैं। हमें बंधनों में जकड़कर हमारी प्रगति की राह में रोड़े अटकाती हैं। इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता, सत्ता समाप्त हो जाती है। लेखक ने यही बताया है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता व समाज के लिए इन परंपरागत रूढ़ियों व मान्यताओं को टूट जाना ही अच्छा है। इस पाठ में तातारा और बामीरो की जो मृत्यु हुई वह सभी के लिए एक आदर्श सिद्ध हुई। लोग समझने लगे प्रेम रूढ़ियों का बंधन नहीं मानता। यही इस पाठ में बताया गया है। यह कथा इस बात को सिद्ध करती है कि प्रेम को रूढ़ियों से बांधकर नहीं रखा जा सकता। प्रेम किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करता। तातारा और बामीरो का प्रेम स्वाभाविक था। गांव के बाहर के अन्य किसी युवक से प्रेम न करने का बंधन उसके विवाह के मार्ग में बाधा बन जाता है, जिसे वे दोनों नहीं मानते। वे अपना बलिदान देकर उस रूढ़ी को चुनौती देते हैं। उनका बलिदान समाज के लोगों को सोचने पर विवश कर देता है और अंततः यह बंधन टूट जाता है। इस प्रकार तातारा बामीरो की यह कथा समाप्त होती है और लोगों के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है। धन्यवाद।